श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर चायल संन्यास आश्रम कुटिया में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिन आज आचार्य चंदन कृष्ण भारद्वाज ने बताया कि एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ज्ञान देने के लिए एक दिन के लिए मथुरा भेजा था। जब उद्धव जी मथुरा पहुंचे तो गोपियों ने सोचा कृष्ण आ गए हैं। श्री कृष्ण की शक्ल उद्धव से ही मिलती थी। श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों ने खाना छोड़ दिया था। गाय भी घास नहीं खाती थी। नंद बाबा और यशोदा भी अपने पुत्र का इंतजार कर रहे थे। उद्धव ने उन्हें ज्ञान देने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रेम के आगे ज्ञान भी फेल हो गया। गोपियां कहती हैं कि हमें कृष्ण हर एक जगह दिखाई दे रहे हैं। मथुरा एक दिन के लिए गए उद्धव 6 महीने बाद वापस लौटते हैं। पाप 2 प्रकार का होता है, एक सूखा पाप, एक गीला पाप होता है। जो करके किया जाता है उसका कोई भी प्रायश्चित नहीं होता। सूखे पाप का प्रायश्चित मरने से पहले हो सकता है। इस मौके पर संन्यास आश्रम निहाली चायल के महंत 1008 श्री त्यागानंद स्वामी ने बताया, कुंभ में ही जल है और जल में ही कुंभ है। अर्थात मिट्टी के बर्तन में जैसे जल अंदर रहता है, जिस व्यक्ति को ब्रह्म ज्ञान हो जाता है वह प्रभु चरणों में ही रहता है। आत्मा कभी नहीं मरती है, वह हमेशा जीवित रहती है। हमें अपने गुरु के नाम दाम का सुमिरन करना चाहिए। राजा परीक्षित को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया था। अब उन्हें मृत्यु से कोई भय नहीं था। एक ही सत्ता है, एको देवा सर्वभूतेषु रूढ़ा सर्वव्यापी सर्वभूतंतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी केवलो निर्गुणाश्च। ये हर समय हमारे पास है। फिर हम कहाँ जी रहे हैं? हमारा जागृत कैसा है, हमारा स्वप्न कैसा है, हमारा सुषुप्ति कैसा है? अगर जानने हमारा जागृत तुर्यातीत हो जाएगा, हमारा जीवन तुर्यातीत हो जाएगा। ये अवस्थाएं हैं, तब हम तत्व में जिएंगे, तब हम सार में जिएंगे। प्रभु में जन्मा ही नहीं तो बरोबर कैसे? जीते जी जीवन मुक्त हो जाएंगे। भगवान ने जो गीता में एक बहुत महान शब्द का प्रयोग किया है, वो है स्थित प्राज्ञ। प्रज्ञा की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता। माया किसको मानेगी? जब मीन पिघल भई पानी, जब वो मीन पिघल करके, मछली पिघल करके पानी ही हो जाए, पानी से ही हुई, पानी ही हो जाए। हमारी चेतना परम सत्ता से ही है और वही हो जाए, तो अब बांधने का क्या? माया किसको बांधे? जल विच कुंभ है, कुंभ विच जल है। जल विच कुंभ है का क्या मतलब? हमारा अंतःकरण परमात्मा की व्यापकता है, में तो है, लेकिन एक सीमा है कुंभ की घड़े की। वो सीमा क्या है? हमारा अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। ये करण है, ये टूल है। इससे हम जागृत अवस्था में व्यवहार करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। मनोविज्ञान एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और ये बड़ा क्षमता वाला है। प्रकृति ने ये बहुत सुंदर शोध किया हुआ है।
इसमें ये प्रतिबिंब लेता है, राग का भी प्रतिबिंब लेता है, द्वेष का भी प्रतिबिंब लेता है, सुख का भी प्रतिबिंब लेता है, दुख का भी प्रतिबिंब लेता है, ये मान का भी प्रतिबिंब लेता है, अपमान का भी प्रतिबिंब लेता है। और अगर इसका शोधन कर दिया जाए तो ये विश्वव्यापी सत्ता का भी प्रतिबिंब लेने में सक्षम हो जाता है।